गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की समाधि और मकबरे। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। समाधियाँ और समारोह समाधि और मकबरे। मध्य प्रदेश की समाधि और मकबरे, ये टॉपिक है हमारा। मध्य प्रदेश में प्रमुख समाधियाँ और प्रमुख मकबरे। अब देखिए, इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश का मैप बनाना है। मध्य प्रदेश का मैप आप भी बना सकते हैं अपनी नोटबुक पर, ठीक है। ये मैंने मध्य प्रदेश का मैप बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश का मैप बन गया है लगभग। ये मध्य प्रदेश का मैप बनाया मैंने। चलो देखिए, ये मध्य प्रदेश का मैप बना दिया मैंने। अब स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख समाधि और मकबरे। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं तो मल्हार राव होलकर की समाधि। किसकी समाधि? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर की समाधि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में। कहाँ पर है? भिंड में है। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पर मिलेगी आपको दोस्तों? मध्य प्रदेश के भिंड जिले में। इसके बाद देखिए, अगली समाधि की बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। किसकी समाधि? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में। कहाँ पर है रानी लक्ष्मीबाई? ग्वालियर में। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है ग्वालियर ज़िले में आती है। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की वीरांगना है। क्या है रानी लक्ष्मीबाई? 1857 की वीरांगना। अब देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षक है गिरधारी बाई, झलकारी बाई। कौन सी है? झलकारी बाई। झलकारी बाई की समाधि भी कहाँ पर है? ग्वालियर। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई और रानी लक्ष्मीबाई के अंगरक्षक झलकारी बाई, दोनों की समाधि ग्वालियर में। इसके बाद देखिए, अगला जो हमारा है तानसेन का मकबरा। किसका मकबरा? तानसेन का मकबरा। तानसेन का मकबरा भी कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर में। अब देखिए, जो तानसेन का मकबरा है प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मकबरा। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर ज़िले में, और प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। इसके बाद देखिए, तानसेन के गुरु कौन हुए? तानसेन के गुरु गौस मोहम्मद। गौस मोहम्मद। तानसेन के गुरु कौन थे दोस्तों? गौस मोहम्मद। इनका मकबरा भी कहाँ पर है? ग्वालियर में। तानसेन के गुरु गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर में। अब देखिए, तानसेन के गुरु गौस मोहम्मद को सिद्ध पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिद्ध पीर कहा जाता है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। तात्या टोपे की समाधि। किसकी समाधि? तात्या टोपे। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में। कहाँ पर है तात्या टोपे की समाधि? शिवपुरी। अब देखिए, तात्या टोपे की जो समाधि है शिवपुरी में। तात्या टोपे देश के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए या क्रांतिकारी हुए जिन्हें तिरंगे झंडे के नीचे फांसी दी गई थी। तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है? शिवपुरी में। इसके बाद देखिए, सांख्यराजे सिंधिया की समाधि। किसकी समाधि? सांख्यराजे सिंधिया। सांख्यराजे सिंधिया की समाधि भी कहाँ पर है? शिवपुरी में। सांख्यराजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी ज़िले में आती है। अब देखिए, सांख्यराजे सिंधिया की जो समाधि है ये ताजमहल के समान ही एक सुंदर इमारत है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगली समाधि आती है बिरजू बावरा की समाधि। किसकी समाधि? बिरजू बावरा। बिरजू बावरा की समाधि। बिरजू बावरा की समाधि दोस्तों चंदेरी अशोकनगर में। कहाँ पर है? चंदेरी अशोकनगर ज़िले में आती है। देखिए, बिरजू बावरा की समाधि कहाँ पर है दोस्तों? चंदेरी अशोकनगर में है। अब देखिए, इसके बाद आगे बात करते हैं अब्दुल शाह चंगल का मकबरा। किसका मकबरा? अब्दुल शाह चंगल का मकबरा। किसका मकबरा? अब्दुल शाह चंगल का मकबरा धार में। कहाँ पर है? धार ज़िले में। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा धार ज़िले में आता है। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मुमताज़ की कब्र। किसकी कब्र है अगली? मुमताज़ की कब्र। मुमताज़ की कब्र है दोस्तों बुरहानपुर में। कहाँ पर है मुमताज़ की कब्र? बुरहानपुर में। देखिए, मुमताज़ को पहली बार बुरहानपुर में ही दफनाया गया। फिर इसके बाद
मुमताज़ को यहाँ से ताजमहल में ले जाया गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, बुरहानपुर में मुमताज़ की कब्र है। इसके बाद दौलत खां लोधी का मकबरा है। किसका मकबरा है यहाँ पर? दौलत खां लोधी। किसका मकबरा है? दौलत खां लोधी का मकबरा। दौलत खां लोधी का मकबरा भी कहाँ पर है? दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगला जो हमारा मकबरा है दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में, ठीक है। इसके बाद देखिए अब्दुल शाह जंगल का मकबरा। किसका? अब्दुल शाह जंगल धार में। इसके बाद नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। किसका मकबरा है? नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। किसका मकबरा? नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में। कहाँ पर है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा? भोपाल में। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में आता है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं, रानी दुर्गावती की समाधि। किसकी समाधि? रानी दुर्गावती की समाधि, ये जबलपुर में। कहाँ पर है रानी दुर्गावती की समाधि? जबलपुर में। देखिए रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? जबलपुर में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद रानी अवंतीबाई की समाधि। किसकी समाधि? रानी अवंतीबाई की समाधि। देखिए रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है? रामगढ़ में। कहाँ पर है? रानी अवंतीबाई की समाधि रामगढ़ में। रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी कहते हैं। रानी अवंतीबाई की समाधि रामगढ़ में दोस्तों, और रानी अवंतीबाई को क्या कहते हैं? रामगढ़ की झांसी की रानी। अब देखिए रानी अवंतीबाई की अंगरक्षक हुई गिरधारी बाई। कौन है इनकी अंगरक्षक? गिरधारी बाई। अब देखिए रानी अवंतीबाई और रानी अवंतीबाई की अंगरक्षक गिरधारी बाई, दोनों की समाधि रामगढ़ मंडला में। कहाँ पर है दोनों की समाधि? रामगढ़ मंडला। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा। सॉरी, कौन सा मकबरा अगला हमारा? मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा, ये सुजालपुर शाहजहाँपुर ज़िले में आता है, ठीक। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? सुजालपुर शाहजहाँपुर में। इसके बाद देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो बाज बहादुर की समाधि। किसकी समाधि? बाज बहादुर की समाधि है भैया सारंगपुर में। कहाँ पर है बाज बहादुर की समाधि? सारंगपुर में। इसके बाद है रानी रूपमती की समाधि। किसकी समाधि? रानी रूपमती की समाधि। रानी रूपमती की समाधि भी कहाँ पर है? सारंगपुर में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते थोड़ा सा, अगली समाधि है हमारी उस्ताद अलाउद्दीन खां की समाधि। किसकी समाधि? उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां की समाधि कहाँ पर है दोस्तों? महल सतना में। कहाँ पर है उस्ताद अलाउद्दीन खां? महल सतना में, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां की समाधि महल सतना में। देखिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेशवा बाजीराव की समाधि। किसकी समाधि? पेशवा बाजीराव। देखिए पेशवा बाजीराव की समाधि, पेशवा बाजीराव की समाधि है रावरखेड़ी खरगोन में। कहाँ पर है पेशवा बाजीराव की समाधि? रावरखेड़ी खरगोन जिले में आती है। कहाँ पर आती है? पेशवा बाजीराव की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में दोस्तों। पेशवा बाजीराव की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में। ये नर्मदा नदी के तट पर है समाधि। कहाँ पर है समाधि? नर्मदा नदी के तट पर है। इसके बाद देखिए माखनलाल चतुर्वेदी की समाधि। किसकी समाधि? माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखिए दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की समाधि कहाँ पर है? खंडवा में। कहाँ पर है? माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा में। माखनलाल चतुर्वेदी की समाधि खंडवा में। इसके बाद देखिए किशोर कुमार की समाधि। किसकी समाधि है? किशोर कुमार। किशोर कुमार की समाधि भी कहाँ पर है दोस्तों? खंडवा जिले में। किशोर कुमार और माखनलाल दोनों की समाधि कहाँ पर है? खंडवा में। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टांटिया भील की समाधि। किसकी समाधि? टांटिया भील। टांटिया भील की समाधि है आपकी खंडवा में। कहाँ पर है टांटिया भील की समाधि दोस्तों? खंडवा में। देखिए टांटिया भील की समाधि खंडवा में। इसके बाद आगे बात करते हैं थोड़ा सा, मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में। नवाब हसन सिद्दीकी भोपाल में। बाज बहादुर और रानी रूपमती सारंगपुर में, ठीक है।
रानी दुर्गावती कहाँ पर है? जबलपुर में। रामगढ़ की झांसी की रानी आवंती बाई को कहते हैं। आवंती बाई की समाधि रामगढ़ में। गिरधारी बाई आवंती बाई की अंगरक्षक हुई और इनकी समाधि भी कहाँ पर है? रामगढ़ में। देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खां की समाधि कहाँ पर है? महर सतना में। इसके बाद देखिए मल्हारराव होलकर भिंड में। रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई दोनों की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। 1857 की वीरांगना तात्या टोपे और सांखीराजे सिंधिया शिवपुरी। बिरजू बावरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर में। तानसेन का मकबरा प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है जो कहाँ पर है? ग्वालियर में। गोश मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में। ये तानसेन के गुरु हुए, इन्हें सिद्ध पीर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख समाधियाँ हो चुकी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।